नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं, वो ये हैं। फ्लाइंग टैक्सी इंडिया, बस कुछ ही महीनों का इंतजार, आसमान में उड़ेगी भारत की पहली फ्लाइंग टैक्सी। किराया कितना है? और बन रहे हैं 200 स्टेल्थ सुखोई, भारत ने दिखाया परफेक्शन, खौफ में चीन। एयरफोर्स के लिए नया स्टेल्थ Su-30 MKI जेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का पहला विषय है भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी, क्या उम्मीद करें और इसकी कीमत कितनी होगी। स्कूल के दिवास्वप्न के एक दृश्य में एक उड़ती हुई टैक्सी आसमान से उतरती है, जो हवा में उड़ने की संभावना के साथ कल्पनाओं को प्रज्वलित करती है। जबकि हेलीकॉप्टर हवाई यात्रा का स्वाद प्रदान करते हैं, उनकी सीमाएं पहुंच को सीमित करती हैं। हालांकि उड़ने वाली टैक्सी की अवधारणा अब केवल एक कल्पना नहीं है। आज हम उड़ने वाली टैक्सियों की दुनिया में उतरेंगे, भारत में उनके उद्भव और संभावनाओं की खोज करेंगे। पिछले कुछ समय से उड़ने वाली टैक्सियों को लेकर चर्चा जोरों पर है, जो सुविधाजनक शहरी परिवहन के लिए एक आशाजनक समाधान पेश करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत अपनी खुद की उड़ने वाली टैक्सियां लाने की कगार पर है? इस परिकल्पना के वास्तविकता बनने में बस कुछ और महीनों की बात है। ई-प्लेन कंपनी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मदरजा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के उल्लेखनीय भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक सत्या चक्रवर्ती के साथ इस प्रयास में सबसे आगे हैं। चक्रवर्ती ने E-200 फ्लाइंग टैक्सी पर प्रकाश डाला, इसके डिजाइन और शहरी गतिशीलता पर संभावित प्रभाव पर जोर दिया। E-200 तंग शहरी स्थानों में चलने के लिए एक कॉम्पैक्ट डिजाइन का दावा करता है। इसके अलावा इसकी बैटरी क्षमता विस्तारित उड़ान अवधि की अनुमति देती है, जिससे रोजमर्रा के उपयोग के लिए इसकी व्यावहारिकता बढ़ जाती है। विशेष रूप से एक सबस्केल प्रोटोटाइप E-50 जानती की सफल परीक्षण उड़ान पूर्ण पैमाने पर प्रोटोटाइप परीक्षण का मार्ग प्रशस्त करती है। इन उड़ने वाली टैक्सियों के विकास में सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता का विषय है। जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल को डिजाइन में एकीकृत किया गया है। वायुक्तिकीय डिजाइन और सावधानी पूर्वक योजना विभिन्न परिदृश्यों में इष्टतम सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करती है। हालांकि उड़ने वाली टैक्सियों के आगमन से हवाई क्षेत्र प्रबंधन और मौजूदा परिवहन प्रणालियों के साथ परिचालन एकीकरण सहित तार्किक चुनौतियां भी आती हैं। निर्बाध सेवा प्रावधान और उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इन चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे प्रत्याशा बढ़ती है, उड़ान टैक्सी सेवाओं की लागत और पहुंच के संबंध में प्रश्न उठते हैं। क्या वे किफायती और व्यापक रूप से सुलभ होंगे, या वे एक विशिष्ट बाजार की जरूरतों को पूरा करेंगे? हालांकि विशिष्ट बातें अनिश्चित बनी हुई हैं, यह स्पष्ट है कि उड़ने वाली टैक्सियों के उद्भव से शहरी परिवहन में क्रांति आ जाएगी। निष्कर्षतः उड़ने वाली टैक्सियों को अपनाने की दिशा में भारत की यात्रा भविष्य की गतिशीलता समाधानों की दिशा में एक छलांग का प्रतीक है। नवाचार की प्रगति के साथ आसमान जल्द ही शहरी यात्रियों के लिए अगली सीमा बन सकता है। जैसा कि हम इस नए युग की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फ्लाइंग टैक्सी तकनीक में नवीनतम विकास पर अपडेट रहने के लिए सदस्यता लेना, पसंद करना, साझा करना और टिप्पणी करना याद रखें। अब अगला विषय है भारत का नया स्टील्थ Su-30 MKI ट्रांसफॉर्मिंग एयरफोर्स डायनेमिक्स। भारत MK-30 MKI स्टील्थ लड़ाकू विमान की शुरुआत के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए तैयार है। 200 से अधिक MK-30 MKI विमानों को स्टील्थ वेरिएंट में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत की हवाई श्रेष्ठता को बढ़ाना और विशेष रूप से चीन से संभावित खतरों का मुकाबला करना है। इस पहल में मौजूदा विमानों का व्यापक उन्नयन शामिल है, जिसमें रडार चोरी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि प्राथमिक चुनौती इन भारी विमानों के रडार क्रॉस सेक्शन RCS को कम करने में है, जो उनकी भेद्यता को काफी बढ़ा देता है। इस चिंता को दूर करने के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने नवीन समाधान विकसित किए हैं। सबसे पहले स्प्रे करने योग्य पेंट जैसा दिखने वाला एक नया रडार अवशोषित पदार्थ बनाया गया है। यह सामग्री जब विमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि एयर इनटेक और मिसाइल अटैचमेंट पर लागू की जाती है, तो रडार प्रतिबिंब को काफी कम कर देती है, जिससे बेहतर स्टील्थ क्षमताएं मिलती हैं।
परीक्षण से संकेत मिलता है कि यह सामग्री रडार तरंगों को 17 से 97% तक अवशोषित कर सकती है, जिससे विमान की बचने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे, रडार का पता लगाने को और कम करने के लिए विमान के ऊपरी हिस्सों में विशेष रडार अवशोषित सामग्री को शामिल किया जा रहा है। यह कोटिंग प्रभावशीलता का दावा करती है, जो कथित तौर पर 99% रडार तरंगों से रक्षा करती है। इसके अलावा विमान के अपने सिस्टम से रडार उत्सर्जन से उत्पन्न चुनौती से निपटने के प्रयास चल रहे हैं। भारत ने कई परतों वाली उन्नत रडार तकनीक विकसित की है, जो इसे अनुकूल और शत्रु रडार संकेतों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। यह नवाचार गुप्त विशेषताओं को बनाए रखते हुए इष्टतम रडार कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। इन प्रगतियों के बावजूद यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत का स्टील्थ Su-30 MKI 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमानों से तुलनीय नहीं है। हालांकि इसका डिजाइन RCS को काफी कम कर देता है, लेकिन यह 5वीं पीढ़ी के समकक्षों के समान पूर्ण चुपके क्षमताएं प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर भी ये संवर्धन भारत की हवाई क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हैं, जिससे सुपर सुकाई कार्यक्रम के तहत इसकी वायुसेना की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। भारत के सूखे विमानों को स्टील्थ वेरिएंट में बदलना इसकी रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा तैयार किए गए अभिनव समाधान राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। जैसे जैसे भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखता है, स्टील्थ Su-30 MKI की शुरुआत हवाई युद्ध में एक नए युग की शुरुआत करती है। निरंतर प्रगति और रणनीतिक निवेश के साथ भारत अपने हितों की रक्षा और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में दृढ़ बना हुआ है। भारत के नए स्टील्थ विमान कार्यक्रम पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय पोस्ट करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।